हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियल ओपेम और प्रैक्टिकल ओपेम के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बीच में डिफरेंसेस और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि डिफरेंशियल गेन क्या होता है, कॉमन मोड गेन क्या होता है, CMRR क्या होता है, इनपुट बायस करंट क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आइडियल ओपेम से। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे नाम से कि आइडियल मीन्स एक आइडियल कंडीशन जो कि प्रैक्टिकल से बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस नहीं होते हैं, एफिशिएंसी 100% होता है, आयरन लॉस, कोर लॉस, रेजिस्टेंस में लॉस, वाइंडिंग में लॉस, ये सारा कुछ नहीं होता है। जबकि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, प्रैक्टिकल कंडीशन में आयरन लॉस भी होगा, कॉपर लॉस भी होगा। वैसे ही एक आइडियल ओपेम में जो भी उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आइडियली हम लोग क्या मानते हैं कि सब कुछ अच्छा है, यानी कि ना उसमें नॉइस आएगा, एम्प्लीफिकेशन बहुत हाई होगा, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग इनको बारी बारी से देखते जाते हैं। तो एक आइडियल ओपेम अपन किसको बोलेंगे? एक आइडियल ओपेम मतलब बेसिकली क्या होता है, हमारा जो ओपेम है वो होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया भी था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, जो आउटपुट इनपुट के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे मान लो प्लस वाले में हमारा V1 कनेक्टेड है और माइनस वाले में V2 कनेक्टेड है। दैट मीन्स हमारा जो V आउटपुट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? V1 माइनस V2 के। और इसीलिए इसका नाम क्या है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर, क्योंकि ये डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, अब हम आइडियल कंडीशन में क्या मानते हैं कि V नॉट या V आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2। अब इस प्रोपोर्शनल के लिए हमने इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, जिसको साथ हमने लिख दिया AD टर्म। ये AD क्या है? एक्चुअल में ये AD है V नॉट माइनस VD, यानी कि ये एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, या फिर आप ये बोल सकते हो एक डिफरेंशियल गेन है, जो कि आउटपुट को और जो हमारा जो डिफरेंस वोल्टेज है ये उसको बताता है कि कितने टाइम से एम्पलीफाई कर रहा है। क्योंकि VD क्या है? VD मीन्स V1 माइनस V2, यानी कि डिफरेंस। तो आउटपुट बाय इनपुट, ये उसको कितने टाइम्स एम्पलीफाई कर रहा है इनपुट को, ये हमारा AD बताता है, यानी कि डिफरेंशियल गेन है। जस्ट लाइक इन एनालॉग या कंट्रोल सिस्टम, आप लोगों ने G पढ़ा होगा, एनालॉग में आपने वोल्टेज गेन A पढ़ा होगा या AV लिखा होगा आपने। वैसे ही हमारा जो AD है ये क्या है? डिफरेंशियल गेन है, जो कि रेशियो है V नोट बाय VD के। ठीक, D फॉर डिफरेंशियल गेन। अगर आपको इसी को डेसिबल में लिखना है तो ये हो जाएगा 20 log 10। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। अब हम लोग इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं कि डिफरेंशियल गेन जैसे आपको पता चल गया, वैसे ही कॉमन मोड गेन क्या होता है। कॉमन मोड गेन क्या होता है? सपोज कीजिए कि ये आपका ओपेम है, इस पे आपने माइनस एक इनपुट दिया, प्लस पे आपने एक इनपुट दिया। मान लीजिए ये V2 है, ये V1 है, और यहाँ पे आपका आउटपुट है। तो जो आपका कॉमन मोड वोल्टेज है वो क्या होता है? कॉमन मीन्स एवरेज भी बोल सकते हो। तो V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2, ये एक अनवांटेड वोल्टेज है जो कि इस ओपेम के इनपुट में इंटर हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन मोड वोल्टेज VC कॉमन मोड वोल्टेज। ये एक अनवांटेड वोल्टेज है जो कि क्या है? दोनों इनपुट का एवरेज है, और वो अनवांटेड तरीके से ऐड हो जाता है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? इसको रिमूव करना पड़ेगा। सेम वैसे ही जैसे वहाँ पे आपने AD निकाला था V नोट बाय VD करके, वैसे ही हमारा
C4 क्या होता है, कॉमन मोड गेन, ये होता है V नॉट बाय VC, V नॉट बाय VC, वेयर VC इज V1 प्लस V2 बाय 2। इसका मतलब हमारा जो मेन आउटपुट वोल्टेज है वो हमको दो पार्ट में मिल रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं AD/VD प्लस AC/VC, जिसमें से मेरा कंसर्न ये है कि ये पार्ट जीरो होना चाहिए, क्योंकि यही मेरा मेन है। ये तो अनवांटेड वोल्टेज है जो कि AC टाइम्स क्या हो रहा है, एम्पलीफाई हो जा रहा है, तो ये मेरा अनवांटेड है, ये मेरा जीरो होना चाहिए। बट एक्चुअल वोल्टेज क्या मिलता है, वो मिलता है जो मैंने अभी आपको लिखा कि V नॉट इक्वल्स टू AD/VD प्लस AC/VC। ठीक है, तो कॉमन मोड गेन क्या होता है, कॉमन मोड गेन होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द कॉमन मोड वोल्टेज VC। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं CMRR। इसको आप ऐसा बोलिए, कॉमन मोड रिजेक्शन। मैंने अभी आप लोग को बताया कि कॉमन मोड वोल्टेज यानी कि VC और AC ये आपका अनवांटेड है, ये आपका आइडियली नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट प्रैक्टिकली प्रेजेंट रहता है क्योंकि नॉइस इंटर हो ही जाएगा। बट हम लोग आइडियल कंडीशन में क्या मानते हैं कि नहीं होता है। तो CMRR क्या बताता है कि कॉमन मोड को रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी क्या है, कॉमन मोड को रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी क्या है। कॉमन मोड बोलने से, कॉमन मोड मतलब आपका कॉमन मोड वोल्टेज यानी कि VC, ठीक है, और आपका कॉमन मोड गेन AC, उसको रिजेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू रिजेक्ट अ कॉमन मोड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, और CMRR का फार्मूला होता है AD/AC। अगर आप लॉग में लिखोगे तो ये हो जाएगा 20 log 10। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है जो कि आपको निकल के आएगा यहाँ से, इस वाले में अगर आप AD/VD डिवाइड कर दोगे पूरे टर्म में तो आपका AD/VD और आपने कॉमन ले लोगे तो AD/VD बाहर मिल जाएगा, और पहले वाले टर्म के लिए आपको डिवाइड करने पे 1 मिलेगा। नेक्स्ट आपको AC/VC पे जब आप AD/VD डिवाइड करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस टर्म में आपको क्या करना है, पूरे टोटल में AC डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा AD/VD, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे AC डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा VC, और ये हो जाएगा AD/AC। ठीक है, ये AD/AC क्यों ला रहे हैं, क्योंकि CMRR क्या होता है, AD/AC होता है। इसीलिए पहले क्या किए हैं, AD/VD को कॉमन ले लिए हैं और इस पूरे टोटल टर्म में AD/VD को डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये टर्म मिलेगा। फिर आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि AD/AC रेशियो यूज़ हो जाए, तो इसलिए आप क्या करते हो, इस वाले फैक्टर में आप क्या करते हो, AD/AC डिवाइड करते हो, फैक्टर लाने के लिए AC डिवाइड करते हो, तो ये हो जाएगा AC के कारण यहाँ पे 1 आ जाएगा, AD/AC हो जाएगा और ये VD हो जाएगा। नेक्स्ट अगले स्टेप में आपने क्या लिखा, AD/AC को CMRR लिखा, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है जिससे आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखना आप लोग। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं CMRR के
CMRR के फीचर्स के बारे में। अगर आपको CMRR समझ में आ गया होगा तो आप उसके फीचर्स इजीली बता पाओगे कि क्या होता है। CMRR का क्या होना चाहिए, वोल्टेज गेन बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि CMRR नहीं बोलना चाहिए, कोई भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का फीचर्स क्या होना चाहिए, वोल्टेज गेन बहुत हाई होना चाहिए, और कॉमन मोड गेन क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि ये अनवांटेड सिग्नल है। CMRR क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि AC और VC क्या हो, हाईली रिजेक्टेड हो, तो रिजेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, इसलिए हाई CMRR। इनपुट टर्मिनल्स दो होंगे, ये तो कोई भी पता ही है। इनपुट इम्पिडेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट इम्पिडेंस लो होना चाहिए। लार्ज बैंडविड्थ होना चाहिए, ये मैं आपको आगे बता दूंगा क्यों होना चाहिए। लार्ज बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि किस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए आपका ऑप एम्प प्रॉपरली बिहेव कर रहा है, वो जो फ्रिक्वेंसी रेंज है उसको आप क्या बोलते हो, बैंडविड्थ बोलते हो। तो अगर आपका एक बड़े फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए आपका जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो वो अच्छी बात है ना। अगर वो कम रेंज के लिए वर्क करेगा तो वो अच्छा नहीं है, ज़्यादा बड़े रेंज के लिए वर्क करना चाहिए। इसीलिए हमारा जो बैंडविड्थ है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्या होता है, लार्ज बैंडविड्थ होता है, ज़्यादा अच्छा है। लो ऑफसेट वोल्टेज और करंट, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। नेक्स्ट वाले क्लास में अब हम लोग क्या देखेंगे, CMRR का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू।